बच्चों, आपने पहले वाली वीडियो में जो पढ़ा था, उसमें ये बताया था कि बाल गोविंद भगत का जो संगीत है, वो कितना असरदार था, किस प्रकार से लोगों के मन पर उनके संगीत का असर होता था, उनका संगीत लोगों के दिलो-दिमाग पर छा जाता था। अब लेखक बताना चाहता है कि उनके संगीत का कि जो वो संगीत को एक साधना के तौर पर लेते थे और वो साधना का जो चरम उत्कर्ष है, वो लेखक ने उस दिन देखा जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। अब बोदा होता है कमजोर। वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर था और इकलौता बेटा था, लेकिन फिर भी बाल गोविंद भगत उसकी मृत्यु पर विलाप करने की अपेक्षा भजन ही गा रहे थे। इसे ही लेखक ने चरम उत्कर्ष कहा है। चरम उत्कर्ष होता है कि किसी भी चीज का एक क्लाइमैक्स होता है, कि संगीत को उन्होंने साधना के तौर पर लिया था। और जब हम बहुत दुखी होते हैं, अगर घर में किसी की मृत्यु भी हो जाए और यदि उस समय भी वो अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ते हैं, तो ये उनकी साधना का चरम उत्कर्ष था। इसे ही लेखक ने कहा है कि अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के दिन भी उनका जो व्यवहार था वो वही था जो और दिनों होता था, सामान्य की भांति। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। ऐसे आदमी कैसे? कि बेटा जो कमजोर था, थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक रूप से भी थोड़ा कमजोर था, उसको बहुत अधिक मानते थे, उससे उसका बहुत अधिक ध्यान रखते थे, क्योंकि ऐसे बच्चों या ऐसे आदमियों को ज्यादा प्यार की और ज्यादा संभाल की जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी, बड़ी मन्नत से, बड़े मनोयोग के साथ उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। पतोहू का अर्थ है पुत्रवधू। वो बहुत ही सुभग, सुभग यानी सौभाग्यशाली, और सुशील, बहुत अच्छे संस्कारी, बहुत अच्छे स्वभाव वाली पत्नी थी उसके पुत्र की। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अब घर के सारे कामों का जो प्रबंध था, सारा इंतजाम था, उसने अपने हाथों में ले लिया था और भगत को दुनियादारी के सभी कामों से फारिग कर दिया था, निवृत्त कर दिया था। और ये कह दिया था कि आप अपना घर घर की जिम्मेदारियों से बिल्कुल मुक्त हैं। आप अपने समय भगवान की भक्ति में व्यतीत करें या किसी तरह भी रहें, लेकिन आपको इस प्रकार की घर की चिंता करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं सब संभाल लूंगी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। अब उनका वो बेटा बीमार हो गया था, लेकिन किसी को इतनी फुर्सत ही नहीं थी कि बेटा बीमार है, उसकी खबर रखने पूछने के लिए जाएं, उसका हालचाल पूछने के लिए जाएं। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हर किसी को पता चलता है और हर कोई वहां पर खींचा चला आता है उसका अंतिम दर्शन करने के लिए। इसीलिए कहा, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, यानी उत्सुकता थी कि अब देखते हैं अब उनका व्यवहार कैसा होगा, अब वो क्या करेंगे। देख कर दंग रह गया। दंग माने हैरान। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। आंगन में एक चटाई पर लेटा रखा था और उसको ऊपर एक सफेद कपड़ा ढक दिया था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, अपने घर में कुछ फूल लगाए रखते थे। उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, उस जो मृत शरीर है उसके ऊपर फूल बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। तुलसी दल माने तुलसी के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सिर के पास एक दीपक जला रखा है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। और उस स्थिति में जब किसी का इकलौता पुत्र मर जाए, उस समय उसका जो पिता है वो विलाप करने की अपेक्षा वहीं पर बैठा हुआ गीत गा रहा है, तो ऐसी स्थिति लोगों को हैरान और परेशान करने वाली होती है। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी स्वर में और तल्लीनता में कोई फर्क नहीं है। जैसे पहले गाते थे वैसे ही अब भी गा रहे हैं। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। अब उसके पति की मृत्यु हो गई है तो पुत्र वधू रो रही है, और गांव की जो और दूसरी महिलाएं हैं वो उसे चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते, और गाते गाते अपनी पुत्र वधू के पास जाते और उसे कहते कि तुम रो मत, उत्सव मनाओ।
आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। क्योंकि उनके अनुसार, क्योंकि वो कबीर के भक्त थे, कबीर के अनुसार आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मृत्यु है, यानी मृत्यु का मतलब है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो इसमें वो कहते हैं जब दो चीजें मिलती हैं, एक प्रेमी और एक प्रेमिका, परमात्मा प्रेमी और आत्मा प्रेमिका है एक तरह से, तो जो अब तक परमात्मा के बिना तड़प रही थी, परमात्मा को पाने की कोशिश कर रही थी, अब वो उससे जा मिली, तो इससे बढ़कर आनंद की और कौन सी बात हो सकती है। इसीलिए मृत्यु पर हमें उत्सव मनाना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ये उनके विचार थे। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए। अब लेखक क्या, हर कोई यही सोचेगा कि इकलौते पुत्र की मृत्यु है और वो ये कह रहे हैं कि ये तो उत्सव मनाने का समय है, तो हर कोई ये सोचेगा ये पागल तो नहीं हो गए हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। कि वो ऐसे ही नहीं कह रहे थे, पूरे विश्वास से कह रहे थे, और ऐसा विश्वास, वह विश्वास जिसने हमेशा ही मृत्यु पर जीत हासिल की है, जो कभी भी मृत्यु पर विचलित नहीं हुआ है। अब बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया माने कोई दिखावा नहीं किया किसी प्रकार का। जैसे हमारे धार्मिक कुछ आडंबर होते हैं, किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कैसे कैसे करना चाहिए, लोग कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ इस प्रकार से करो, ये करो वो करो, उन्होंने कोई दिखावा नहीं किया, कोई ज्यादा हील हुज्जत नहीं की, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। अब यहाँ पर बच्चों सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया है लेखक ने बाल गोविंद भगत के माध्यम से, कि ना तो क्रियाकर्म में किसी प्रकार का तूल किया, और ना ही ये बात कही कि मेरे पुत्र का कोई बेटा होगा, वही उसकी चिता को अग्नि देगा, क्योंकि उसका कोई बेटा तो था ही नहीं, संतान थी ही नहीं। तो अब उसने अपनी पुत्र वधू से ही उसकी चिता को अग्नि दिलाई। जबकि हमारी जो धार्मिक मान्यता यही है कि जो स्त्रियां हैं वो श्मशान में नहीं जाती और वो चिता को अग्नि नहीं देती, लेकिन उन्होंने उसका विरोध करके अपनी पुत्र वधू से ही अग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। अब श्राद्ध की अवधि के तक तो पतोहू उनके पास रही, लेकिन जैसे ही वो समय पूरा हुआ तो उसके भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यानी उसके साथ भेज दिया, और ये कहा कि यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अब दूसरी शादी कर देना उस समय पुनर्विवाह को भी, विधवा विवाह को भी बहुत बड़ा पाप माना जाता था। और जो किसी, अगर कोई विधवा दूसरा विवाह करती थी तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था, उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन उन्होंने इनकी कोई परवाह नहीं की। अगर वो चाहते तो उसे अपने पास भी रख सकते थे अपनी सेवा के लिए, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया, क्योंकि उनको ये पता था कि एक जवान विधवा कैसे अपना समय व्यतीत करेगी, किस प्रकार से वो लोगों के ताने सहेगी। जब तक मैं हूं तब तक तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मरने के बाद ये कैसे अपना समय व्यतीत करेगी। इसलिए उसके भविष्य को देखते हुए उन्होंने आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। अब पतोहू भी बेचारी, पुत्र वधू भी इतना अधिक अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होती है, वो अपने कर्तव्य पथ पर चलने का आग्रह कर रही है कि मुझे ये काम करने दीजिए, मुझे अपनी सेवा करने दीजिए। आप बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़ जाओगे तो कौन दवाई देगा, पानी भी कोई पिलाने वाला नहीं है घर में। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यानी केवल एक औपचारिकता नहीं थी पुत्र वधू को भेजने की, ये उनकी जिद थी, ये उनका एक दृढ़ विश्वास था कि मैंने इसका पुनर्विवाह करवाना ही है, मैंने इसके जीवन को सुखी बनाना ही है, मैं मोह में नहीं पड़ूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। दलील माने तर्क, लॉजिक। एक दलील दी, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती कि अगर तुम नहीं जाती तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अब उस बेचारी की क्या चलती इस बात के आगे कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये घर छोड़कर चले जाएंगे, बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। इसलिए बेचारी वही चली गई। तो यहाँ पर लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया है। अब उनकी मृत्यु कैसे हुई। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। अब कुछ लोग क्या होता है बच्चों, जो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, उनको ये लगता है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाएंगे, गंगा स्नान करने से कुछ हमें स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन उनका ऐसा सोचना नहीं था। वो गंगा स्नान करने के लिए इसलिए नहीं जाते थे
कि वो उन्हें पुण्य मिलेगा, वो इसलिए जाते थे कि वहां पर जाऊंगा तो संतों के साथ मिलन होगा और लोक दर्शन होगा, यानी संसार को देखने का मौका मिलेगा। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक है? एक उनकी सिद्धांत था कि अगर मैं साधु हूं तो मुझे सहारा लेने का, संबल माने किसी का आश्रय लेना या सहारा लेना, मुझे कोई हक नहीं है, क्योंकि साधु संसार की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है, तो अब वो उसको सहारा लेने का कोई हक नहीं है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? और वो गृहस्थ भी थे, तो गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगेगा? अगर गृहस्थ भिक्षा मांगने लगे तो और क्या करेंगे फिर? तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं अगर मैं साधु हूं तो मुझे सहारा लेने का कोई हक नहीं, और गृहस्थ हूं तो मैं भिक्षा क्यों मांगू? इसलिए घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते, कि जो कुछ घर से खाकर चले उसके बाद घर पर ही लौट कर खाना खाते थे। रास्ते में भीख नहीं मांगते थे, क्योंकि वो एक गृहस्थ थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली, कि बुढ़ापा भी आ गया था लेकिन अभी तक उनकी दिनचर्या टूटी नहीं थी। जो जैसे गाते थे, जो उनके स्वर की तल्लीनता थी, जो स्वर में जोश था, बिल्कुल वही जवानी वाली। जो उनकी गले की जो जो कंठ की जो मधुरता थी, वो यूं की यूं थी, उनमें उसमें कभी कमी नहीं आई। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, लेकिन अब की बार जब वो आए वहां से गंगा स्नान से, तो कुछ तबीयत ढीली थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। अब जो उनकी दिनचर्या थी उसको नहीं छोड़ते थे। बुखार भी आ गया, तबीयत खराब हो गई है, लेकिन दिनचर्या को नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत, जून माने समय, कि दोनों समय गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, यानी सारे अपने काम अपने आप वैसे ही करते थे। दिन दिन छीजने लगे, यानी दिन प्रतिदिन छीजने लगे माने कमजोर होने लगे। अब दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। तागा का अर्थ होता है धागा। जैसे माला का धागा टूट जाने पर उसके एक एक दाना बिखर जाता है, ऐसे ही उनका जो स्वर था वो इतना बिखरा हुआ था, क्योंकि कमजोर इतने अधिक हो गए थे। और भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जब सुबह हुई तो लोगों को उनके गीत की आवाज नहीं सुनाई दी। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। उनका जो अस्थि पंजर होता है, जो केवल एक निर्जीव शरीर, पंजर का मतलब यहाँ पर है निर्जीव शरीर पड़ा हुआ है, सांस उनमें नहीं है। उनकी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई थी, वे पंच तत्व में विलीन हो गए थे। और यही सब, जिस प्रकार उन्होंने अपना जीवन जिया, उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुसार हुई, कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी दिनचर्या को कभी भंग नहीं किया, कभी किसी प्रकार की बुराई नहीं, बुराई के भागीदार नहीं हुए, कोई गलत काम नहीं किया। इसी प्रकार उनकी मौत भी संतों के अनुरूप शांति पूर्वक हुई, किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं हुआ था।